नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका SRS टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज 11 जून 2025 है और आज पूर्णिमा है, फुल मून है, जिसको फ्लावर फुल मून भी कहते हैं, स्ट्रॉबेरी फुल मून भी कहते हैं। और ये सैजिटेरियस साइन में होने जा रहा है, जो काल पुरुष कुंडली की 9th राशि है। इसको स्ट्रॉबेरी मून इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो नॉर्थ अमेरिकन स्टेट्स हैं, जो भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं नॉर्थ अमेरिका में, तो वहाँ पर इस टाइम पे स्ट्रॉबेरीज़ बहुत ज़्यादा आती हैं, फ्लावर्स ब्लॉसम करते हैं, स्प्रिंग टाइम है, तो इस वजह से इसका नाम स्ट्रॉबेरी फुल मून रखा गया है। नॉर्मली ये इतना ज़्यादा पिंक और स्ट्रॉबेरी टाइप का नहीं दिखता है, बट स्लाइटली टुवर्ड्स बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक लेयर्स स्लाइटली पिंकिश, या कह सकते हैं कि स्लाइटली रेडिश टाइप का दिखता है। इस वजह से इसका नाम स्ट्रॉबेरी फुल मून रखा गया है। तो आज आप सवेरे इसको देख सकते हैं, और जो भी अगर आपको रिचुअल्स करने हैं तो वो आज के दिन आप डेफिनेटली कर सकते हैं। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। तो आज के दिन वो सारे रिचुअल्स आप मॉर्निंग में अगर करेंगे या दिन में भी करेंगे तो ठीक रहेगा। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। इसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्ट्रॉबेरी फुल मून हमारे जीवन में क्या लेकर आ रहा है, किस तरीके की उपलब्धियाँ हमें देखने को मिलेंगी, क्या पॉसिबिलिटीज़ और क्या एवेन्यूज़ हमारे लिए ओपन हो रहे हैं, कौन से डोर्स ओपन हो रहे हैं और कौन से चैप्टर्स को हम क्लोज़ करने के बहुत नज़दीक हैं। ये हम डेफिनेटली चेक करेंगे। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़रों के सामने आएगी डेफिनेटली मैसेजेस आपसे रिलेट करेंगे। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। मैंने कमेंट सेक्शन आज ही देखा था, मैंने कुछ टाइम से 2 दिन से देखा नहीं, आज मैंने देखा तो उसमें लिखा हुआ था, मेरी एक सब्सक्राइबर हैं भावना दरे, उन्होंने मैसेज लिखा है कमेंट सेक्शन में कि मैम रीडिंग आप क्यों नहीं लेकर आ रहे हैं। इससे क्लियरली पता चल जाता है भावना कि आपने रीडिंग कभी देखी ही नहीं, आप सिर्फ उसको कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स लिखकर रीडिंग लेती हैं। क्योंकि अगर आपने रीडिंग देखी होती पुरानी, कुछ दिनों पुरानी, तो आपको पता चल जाता कि मैं रीडिंग रोज़ क्यों नहीं ला पा रही हूँ। उसके पीछे कोई कारण है। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि आप पुरानी रीडिंग्स को दोबारा से देखें, ताकि आपको ये समझ आए कि मैं रीडिंग्स क्यों नहीं ला पा रही हूँ। इस बारे में मैं ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगी। शुरू करते हैं इस रीडिंग को विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी, लॉट्स ऑफ ह्यूमैनिटी, लॉट्स ऑफ ग्रेस, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द डिवाइन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all my divine gods and goddesses, the universe, and the Supreme Father, Huzur Radha Swa Ami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I have done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test,
but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ऑल राइट, सो शुरू करते हैं। आज मैंने थोड़ा सा एंगल चेंज किया है, मुझे नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा आपको क्लैरिटी देगा, बट मैंने कोशिश ज़रूर करी है ताकि आपको दिखे ढंग से। सबसे पहले थीम कार्ड लेंगे। डिवाइन एनर्जीज प्लीज़ गाइड करें। ये फुल मून जो सैजिटेरियस में होने जा रहा है 11 जून, आज का दिन कौन सी पॉसिबिलिटीज़ और एवेन्यूज़ हमारे जीवन में लेकर आ रहा है, कौन सी खुशियाँ हमारे जीवन में लेकर आ रहा है, क्या थीम रहने वाला है। थैंक यू। जस्ट वन कार्ड। ओके, थैंक यू। सो यहाँ पर आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। सो यहाँ पर है ड्राइव, मूवमेंट की एनर्जी है। ड्राइव जैसे चैरियट होता है ना टैरो में, तो मूवमेंट की एनर्जी, और वैसे भी ये 5 नंबर है, तो 5 नंबर चेंज को डिनोट करता है। तो किसी तरीके का चेंज आ रहा है, हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए रीलोकेशन, ट्रैवल, वेकेशन, ट्रांसफ़र आता हुआ नज़र आ रहा है विद लॉट ऑफ प्रोस्पेरिटी एंड अबंडेंस, क्योंकि इनके हाथ में लड्डू हैं जो, और यहाँ कमल है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पॉजिटिव एक प्रमोशन के साथ ट्रांसफ़र हो सकता है। हाई चांसेस ऑफ प्रमोशन विद ट्रांसफ़र, रीलोकेशन, घर बदलना, और अच्छे अपना खुद का घर ले लेना, ये भी एक एनर्जी आ रही है कि आप अपने खुद के घर में जा रहे हैं, जो मुझे पहले भी आई थी कि आप शादी, कुछ लोगों के लिए शादी होकर आप दूसरे घर जा रहे हैं, ये भी एक एनर्जी है। ट्रैवल की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये वेकेशन से रिलेटेड भी हो सकता है, बट मूवमेंट है, गति, या फिर आपके जीवन अगर स्टक था तो, क्योंकि पहाड़ मुझे पीछे नज़र आ रहे हैं और गणेश महाराज आगे आ चुके हैं, तो ऑब्स्टिकल्स को जैसे ओवरकम करके आप अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये भी एक एनर्जी हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि आप ऑब्स्टिकल्स को पार करके आगे की तरफ निकल आ रहे हैं। ड्राइविंग फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स टूवर्ड्स पॉजिटिविटी फॉर सम, या फिर कोई आपकी तरफ आ रहा है, कोई रिश्ता लेकर आ रहा है, कोई प्रपोज़ल लेकर आ रहा है, कोई शादी का रिश्ता आ सकता है, कोई मांगलिक
कार्य संपन्न हो रहा है या संपन्न होने जा रहा है, उसके लिए कोई शुभ समाचार आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, या कोई पर्सन आता हुआ नज़र आ रहा है प्रपोज़ल लेकर। ये भी एक एनर्जी है। तो ये यहाँ पर मैं रख देती हूँ। आई थिंक आपको दिख रहा है। ओके, शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं यहाँ से लेती हूँ, मोनोलॉजी डेक से। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये फुल मून जो सैजिटेरियस साइन में होने जा रहा है, एक्चुअली जो सैजिटेरियस साइन है कालपुरुष कुंडली की 9वीं राशि है, 9th राशि, जिसके धनु जिसको हम बोलते हैं, जिसके लॉर्ड अगर हम देखें तो बृहस्पति होते हैं, गुरुदेव, जो अभी अस्त हुए हैं। और वैसे जो 9th हाउस है वो डिपिक्ट करता है फादर को, स्पिरिचुअलिटी को, हायर लर्निंग, जैसे कोई पीएचडी वगैरह या कोई हायर मास्टर्स डिग्री करना चाहता है, कोई ग्रेजुएशन कर लिया, मास्टर्स करना है, इस टाइप का कुछ भी हायर लर्निंग, ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल, इसको भी दिखाता है। स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, ज्ञान, प्रकाश, तो इसको भी दिखाता है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। तो देखते हैं कि किस तरह से ये हमारे जीवन में इफ़ेक्ट डालने जा रहा है। प्लीज़ गाइड करें। मुझे कोई हंसती हुई लेडी, अभी जब मैंने मेडिटेशन, जब मैं प्रेयर कर रही थी, तब भी मुझे कोई लेडी नज़र आई। हो सकता है किसी की कुल देवी हो। कोई लेडी का चेहरा नज़र आया मुझे। मैंने आवाहन किया कि सभी जितने भी डिवाइन एनर्जीज़ हैं वो मेरे सामने कोई ना कोई स्वरूप में प्रकट हों। तो मेरे सामने एक लेडी आई। मैं नहीं जानती उनको, मैं पहचान भी नहीं पाई, बट ऐसी एनर्जी मुझे फील हुई जैसे कि वो हो सकता है कोई कुल देवी हो, या फिर देवी ने स्वरूप बदलकर मेरे सामने प्रकट हुई हों, वो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो कोई फेमिनिन एनर्जी मुझे नज़र आई, या मे बी एंजल्स हो सकती हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। अभी भी मुझे कोई लेडी हंसती हुई नज़र आ रही है, मतलब जैसे मेरी आंखें बंद हैं तो मुझे कोई लेडी हंसती हुई नज़र आई अभी। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है या क्या मैसेज है, वो अभी मैं देखूंगी, समझूंगी। प्लीज़ गाइड करें मालिक। न्यू मून इन एक्वेरियस, ओपन अप टू चेंज। तो डेफिनेटली चेंज आ रहा है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 14 नंबर का कार्ड है। 14 मीन्स 5। सो डेफिनेटली चेंज आ रहा है, और आपसे कहा जा रहा है दैट यू शुड बी ओपन टू चेंज। इसको मैं यहाँ से लगाना शुरू करती हूँ। आई थिंक आपको, अच्छा आपको दिख जाएगा कि नहीं, आप ही तो दिख रहा है ना। सो चेंज आ रहा है, डेफिनेटली चेंज आ रहा है। फर्स्ट क्वार्टर मून इन लिब्रा, कीप योर हार्ट ओपन। तो समबडी, यहाँ पर एक लेडी है जो राइट की तरफ देख रही है, टुवर्ड्स द पॉजिटिव, और यहाँ पर जैसे हार्ट चक्र में हीलिंग आ रही है, क्योंकि ये मुझे 7th हाउस की एनर्जी आ रही है। तो रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई हीलिंग है, हीलिंग रिलेटेड टू रिलेशनशिप। फर्स्ट क्वार्टर मून इन वर्गो, असेस द सिचुएशन। वर्गो का तो काम ही असेसमेंट होता है। जो वर्गो राशि है, वर्गो जो लोग होते हैं, उनका काम ही एनालाइज करना, सिचुएशन में डीप जाना, काफ़ी डीप एनालिसिस करना, ये उनको अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मुझे ग्राउंडिंग की एनर्जी आ रही है, कनेक्टिंग विद योर रूट्स। एसेस द सिचुएशन का मतलब है कि आप अपनी सिचुएशन को एनालाइज करने के लिए अपने
ट्रेडिशंस को जैसे पिछले पन्ने उठाकर देखिए, जैसे आपने लेसन 5 पढ़ रहे हैं आप, तो पिछले के 4 लेसन जो हैं उनको रिवाइज़ करने के बाद आपको 5वां ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और अगर आप डायरेक्टली 5वें पे कूदेंगे तो आपको पिछले के 4 चैप्टर जो आपने नहीं पढ़े हैं वो समझ नहीं आएंगे। तो कनेक्ट विद योर रूट्स, अपने ट्रेडिशंस को समझने की कोशिश करिए, जिससे कि आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिले सिचुएशन को एनालाइज करके उस पे इम्प्लीमेंट करने की। व्हाट एल्स, ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है हम सब के लिए? पेशेंस। पेशेंस का रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये 9 नंबर का कार्ड है और यहाँ पर एक पाथवे नज़र आ रहा है, एक रास्ता जैसे बना दिया गया है। तो वो रास्ता मुझे नज़र आ रहा है कि जैसे अब कोई जाने को है रास्ते, जैसे उसको रास्ता दिखाया जा रहा है कि तुम्हें यहाँ से जाना है। जो रास्ता ब्लॉक्ड था वो रास्ता अब ओपन हो चुका है। ये जो होल था ये ब्लॉक्ड था, अब ये ओपन हो गया है। तो आपकी पेशेंस का आपको रिवॉर्ड मिलने जा रहा है, ये एनर्जी है। किसी तरह से कुछ छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स नज़र आ रहे हैं मुझे, बट ये भी रिमूव हो जाएंगे। एनी अदर कार्ड? ओके। ऑल राइट, प्लीज़ गाइड करें मालिक, ये फुल मून सैजिटेरियस में हम सब के लिए क्या लेकर आ रहा है? थैंक यू। मुझे एकदम से नाग देवता दिखे, जैसे वो मेरी तरफ ही मुंह करके, नाग देवता का मुंह जो है वो मेरी तरफ ही था, अभी एकदम से नज़र आया। तो ज़रूर कोई डिवाइन मैसेज है। अभी मैं देखती हूँ क्या मैसेज है, क्या मैसेज है जो डिवाइन एनर्जीज़ देना चाहती हैं। प्लीज़ गाइड करें। वॉकिंग अवे, मुझे जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि किसी को स्टेप लेने की ज़रूरत है, किसी को एक्शन लेने की ज़रूरत है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। सो यहाँ पर किसी को एक्शन लेने की ज़रूरत है, इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। किसी को अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। यू हैव टू मूव, यू हैव टू टेक एक्शन। इसीलिए हमारे पास ड्राइव का कार्ड आया था। ईश्वर आपको मार्ग दिखा रहे हैं, चलना तो आप ही को पड़ेगा। तो यहाँ पर मार्ग दिखाया जा रहा है दैट यू हैव टू टेक स्टेप फॉर योर सेल्फ। अपने लिए एक्शन लीजिए और टॉक्सिक एनवायरनमेंट से वॉक अवे कर जाइए। फिफ्थ चक्रा, आर्कएंजल गैब्रियल। किसी तरीके का डिवाइन कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, जो आपको गाइड करेगा कि किस तरफ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि पाथ आपके लिए ऑलरेडी ओपन हो चुका है। ये पाथ ऑलरेडी ओपन हो चुका है जिस पे आपको जाना है, और आप निकल भी चुके हैं, बट आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि लेफ़्ट जाना है कि राइट। तो आपको डिवाइन कम्युनिकेशन रिसीव होगा मे बी इन द कमिंग वीक, इस वीक में ही रिसीव हो सकता है, या अगले 10 दिन मान लीजिए। इन द कमिंग 10 डेज़ आपको ये कम्युनिकेशन रिसीव होगा। कुछ लोगों को 5 दिन में भी रिसीव हो सकता है, कुछ लोगों को 10 दिन में रिसीव हो सकता है।
तो ये कम्युनिकेशन आपको गाइड करेगा, ये डिवाइन कम्युनिकेशन होगा, और ये डिवाइन कम्युनिकेशन आपको गाइड करेगा कि आपको किस तरफ जाना है, जिससे कि आप राइट पाथ को चूज़ कर सकें। मुझे यहाँ पर एक सीज़र जो है वो खुली हुई और उल्टी नज़र आ रही है। एकदम से मेरा ध्यान गया है इस पे, जैसे कि कोई, इसको मैं बंद कर देती हूँ, मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है। कैंची खुली हुई है और ऐसे उल्टी है, जैसे खुली हुई कैंची को कोई यूं रख देगा ना, समथिंग लाइक दिस। तो यू आर कटिंग कॉर्ड्स। आप ऐसे लोगों से कॉर्ड्स कट करते हुए नज़र आ रहे हैं जो अब आपको आगे की जर्नी में सर्व नहीं करेंगे। ये यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज निकल कर आया है। और ये भी 9 नंबर का कार्ड है, ये भी 9 नंबर का कार्ड है, और जो फुल मून हो रहा है वो भी सैजिटेरियस में हो रहा है, वो भी कालपुरुष कुंडली की 9वीं राशि होती है। तो डिवाइन गाइडेंस, अभी मैंने बताया था कि वो स्पिरिचुअलिटी, गाइडेंस, इन सब चीज़ों के लिए है। गुरु तो अपने आप में ही गाइड करने के लिए होते हैं। गुरु किस लिए होते हैं? गाइड करने के लिए। तो गाइडेंस आपको मिलने जा रही है, और वो गाइडेंस से ही आप, और ये जो है ये 3 नंबर बनता है, 3 नंबर जो है वो भी गुरु का ही है, जुपिटर। तो वो भी मतलब 3 नंबर जो है रिप्रेजेंट करता है गुरु को। तो गुरु जो हैं वो आपको किसी तरह से ज्ञान देंगे, किसी तरह से डिवाइन कम्युनिकेशन आपको मिलने जा रहा है। आप कुछ कॉर्ड्स कट करेंगे कुछ लोगों से, और आप राइट डायरेक्शन में मूव करते हुए नज़र आएंगे। What else? Any other card? 7 चक्रा आर्केंजल यूरियल। अगेन ये 5 नंबर का कार्ड है, चेंज को दिखा रहा है। तो जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वो भी ईश्वर को मानने लग जाएंगे। जो लोग ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, या ईश्वर की पूजा भक्ति नहीं करते हैं, या डिवाइन से कनेक्टेड नहीं हैं, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में आया था, तो वो लोगों को अब उनका टाइम आ गया है। ऐसे मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे उनका टाइम आ गया है कि उनको अब बदलना ही पड़ेगा। दे विल हैव टू चेंज, बिकॉज देर इज़ अ स्पिरिचुअल कॉल। जैसे ईश्वर पुकार रहे हैं तो आना ही पड़ेगा। 5th हाउस की एनर्जी आई है। कुछ लोगों को बच्चों से रिलेटेड किसी तरीके का चेंज, एक तो क्योंकि ये हैप्पी फैमिली के साथ आया है, ये दोनों साथ में आए हैं, तो 4th हाउस एंड 5th हाउस इज कनेक्टेड। तो कहने का मतलब है, कुछ लोग हो सकता है कि अपनी फैमिली के साथ, जैसे मदर और बच्चे वगैरह, जैसे अपने नानी के घर चले गए, ननिहाल पक्ष के यहाँ गए, वहाँ जाके कुछ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वेकेशन वगैरह, ये भी पॉसिबिलिटी है। या फिर आप लोग कहीं वेकेशन पे चले गए विद फैमिली, बच्चों के साथ, एक ये एनर्जी आ रही है। कंसेप्शन की भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर। दूसरी एनर्जी आ रही है कि बच्चे जो हैं उनको आप कहीं दूर पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, फॉर हायर स्टडीज़। आप कहीं उनको दूर भेज रहे हैं, या तो किसी बोर्डिंग स्कूल में, या फिर अगर बड़े हैं तो कॉलेज में जा रहे हैं, तो वो आपसे अलग होके, मतलब जहाँ पर बर्थ प्लेस है वहाँ से दूर जा रहे हैं बच्चे, या किसी तरीके का कुछ चेंज बच्चों में आप बच्चों से रिलेटेड कोई चेंज आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको कुछ आप सिखा रहे हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स आप उनको सिखा रहे हैं, या किसी तरीके का कोई नया लर्निंग, समथिंग न्यू, स्विमिंग सिखा रहे हैं, कोई हॉबी क्लासेस, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट,
कुछ ऐसा जो बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। ये भी एक एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ये सिखाया जा रहा है बच्चों को, आप सिखा रहे हैं या सिखवाने के लिए भेज रहे हैं। एनी अदर? फोर्थ हाउस की एनर्जी है, तो फोर्थ हाउस तो वैसे भी माता का घर होता है, सुखेश होता है, सुख भाव होता है। तो भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड कोई सुख आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को पास्ट का किया गया कर्मा, पास्ट मतलब पास्ट लाइफ, आपके पिछले जन्मों का किया हुआ कोई पुण्य आपको इस अब मिलने जा रहा है। ये एनर्जी है यहाँ पर। पिछले जन्मों में कोई किया गया पुण्य काम का रिवॉर्ड आपको इस जन्म में मिलने जा रहा है, और वो भी अभी के टाइम ड्यूरेशन में, इस फुल मून के टाइम ड्यूरेशन में। इसका हम टाइमिंग भी देखेंगे कि ये कब मिलने जा रहा है। ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल कर आई है। व्हाट एल्स? कम टू द एज। अगेन 9 नंबर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। इस रीडिंग को क्लेम करें 9999 से। टाइम फॉर अ नैप। तो हो सकता है कि आप रिलैक्स करने के लिए वेकेशन वगैरह पे जाएं, या किसी तरीके का कोई चेंज लेकर आए इन योर लाइफस्टाइल। सोलमेट्स। अगेन ये भी 5 नंबर है, तो आपको 4141 बहुत दिख सकता है, 1441 बहुत दिख सकता है। मिररिंग नंबर्स या सेम नंबर्स बहुत दिख सकते हैं, 4444 या 4.04 या 4.44, इस टाइप के नंबर्स बहुत दिख सकते हैं सोलमेट्स के लिए। ओके, एनी अदर कार्ड? टू बी फेयर। अगर आपकी लव लाइफ में जस्टिस नहीं हो रहा था आपके साथ, तो अब आपके साथ जस्टिस होता हुआ नज़र आ रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन विद जस्टिस, ये एनर्जी है। व्हाट एल्स? फ्रीडम। कोई आज़ाद हो रहा है, मुक्ति मिल रही है। कुछ लोगों को तो जैसे मुक्ति मिल रही है जो काफ़ी उम्र हो गई है जिनकी, या जिनका टाइम स्पैन ख़त्म हो गया है इस धरती पर, वो मुक्त हो रहे हैं। एक तो ये एनर्जी आ रही है, और दूसरी एनर्जी आ रही है कि आप चेंज ऑफ लोकेशन, और तीसरी एनर्जी कि आप स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, किसी स्टक एनर्जी से बाहर आ रहे हैं। काफ़ी कुछ सिमिलर एनर्जी है जो उस दिन आई थी। अभी जो मैंने संडे को रीडिंग करी थी उसमें भी कुछ इसी तरीके की एनर्जी थी। एनी अदर कार्ड? ओके, व्हाट एल्स? प्लीज़ गाइड करें मालिक। डिवाइन लव।
स्पिरिचुअल लव, स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि नाइन्थ हाउस अपने आप में स्पिरिचुअलिटी का है, तो स्पिरिचुअल लव, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। जो भी ट्रॉमा आपकी लाइफ में चल रहा है उसको रिलीज़ करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। जो भी ट्रॉमेटिक सिचुएशंस आपकी लाइफ में चल रही थी उसको रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड, दो ही आना चाहते हैं। मंत्रा मेडिसन, कुछ लोगों के लिए मुझे मेडिसन, जैसे किसी का हेल्थ इशू है तो आप अपने मेडिसन्स वगैरह में कोई चेंज कर सकते हैं, या फिर आप ट्रीटमेंट चेंज कर सकते हैं। ये एनर्जी आ रही है। एक तो ये, जैसे अगर आप एलोपैथिक लेते थे तो होम्योपैथिक पे आ जाएंगे, या आयुर्वेदिक ट्राई कर सकते हैं, या फिर कुछ एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, या कुछ और होम डीआईवाई, इस टाइप की भी कोई मेडिसन्स आप ट्राई कर सकते हैं, करते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा, कर्मा जो है, इसका नेक्स्ट कार्ड क्या है? बराका। कर्मा विल बी रिवॉर्डेड। कर्मा विल बी रिवॉर्डेड। कोई जैसे अपनी पावर को रिक्लेम कर रहा है, पावर, पोजीशन। एट्थ हाउस की एनर्जी है तो बहुत सारे लोग ऑकल्ट में जा सकते हैं। ऑकल्ट से रिलेटेड आप कुछ विद्या सीख सकते हैं, ये भी चैनल हो रहा है। या ऑकल्ट से रिलेटेड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो सकती है, कुंडलिनी राइजिंग हो सकती है, थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन हो सकता है, या फिर आप कोई डिफरेंट मोडालिटी सीख सकते हैं। ये भी एनर्जी आ रही है। बहुत ज़्यादा डिवाइनली ऑकल्ट से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ऑकल्ट से जुड़ेंगे आप, इन सम वे और दी अदर। कुछ लोगों के लिए मुझे कर्मा से मुक्ति की एनर्जी आ रही है, कि जो आपका पास्ट का कर्मा था वो आपका, मतलब उससे आपको मुक्ति मिल रही है। पास्ट के कर्मा जो हैं वो बैलेंस हो गए, ख़त्म हो गए। पास्ट के कर्मा फिनिश हो गए, ख़त्म हो गए, बैलेंस हो गए, आपने बैलेंस कर लिया उनको। नाउ यू आर, कार्मिक रिकॉर्ड में आपका बैलेंस ज़ीरो दिख रहा है। अब आप नए क्रिएट करेंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। ये भी एक एनर्जी है। बराका, एक्सपेंशन। जो भी काम आप करते हैं, ये मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दे रहा है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड, शॉर्ट जर्नी, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया, इससे रिलेटेड कोई नई शुरुआत, कुछ नया, कुछ ग्रोथ, कुछ एक्सपेंशन आपको देखने को मिल सकता है। ये एनर्जी है। ओके, व्हाट एल्स? आई गेस आपको दिख रहा है। सेवन ऑफ कीज, द असेंट।
जैसे किसी को, जैसे आपने बहुत मेहनत करके अपने खुद के बलबूते पर कुछ हासिल करा है, जिसका रिवॉर्ड ईश्वर आपको देने वाले हैं। आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत जद्दोजहद कर कर कुछ पाने की कोशिश की है और आप इस शिखर पर पहुंच गए हैं। सो नाउ इज़ द टाइम फॉर यू टू गेट योर रिवॉर्ड। तो मुझे यहाँ पर आपके लिए रिवॉर्ड, अवार्ड, अप्रिसिएशन कुछ ऐसा आता हुआ नज़र आ रहा है। 5 ऑफ स्क्रॉल्स। कोई लंबा इंतज़ार ख़त्म हो रहा है या कोई लंबे समय से चल रही लड़ाई ख़त्म हो रही है। किसी के साथ आपकी लड़ाई चल रही थी बहुत लंबे समय से, वो ख़त्म हो रही है। फोर ऑफ रोजेस। कोई लड़ाई ख़त्म हो रही है, सुलह हो रही है, रिकन्सिलिएशन। 6 ऑफ कीज। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है, वापस रिश्ता जुड़ेगा। फोर ऑफ फोर्सेस। शादी की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों की शादी तय हो जाएगी। मकान चेंज होना या मकान लेना या मकान खुद का ले लेना, मकान बुक करा लेना, घर ले लेना, दुकान ले लेना, शादी फिक्स हो जाना, शादी कर लेना, इस टाइप की एनर्जी है। ऑरेरा बोरेलिस, ये बड़ा रेयर इवेंट होता है, सेलेस्टियल इवेंट, जो कभी बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, नॉर्मली तो देखने को मिलता ही नहीं है। तो कोई न्यू बिगनिंग, कोई बहुत ही मैजिकल चेंज आपके जीवन में आने जा रहा है, रिलेटेड टू योर लव लाइफ, रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप, रिलेटेड टू योर मैरिज, रिलेटेड टू कमिटमेंट, समथिंग वेरी मैजिकल। कोई न्यू पैशनेट बिगनिंग रिलेटेड टू मैरिज, कमिटमेंट, रिकन्सिलिएशन, समथिंग। किसी के लिए रिकन्सिलिएशन है, किसी के लिए न्यू मैरिज, किसी के लिए सेकेंड मैरिज, ये नज़र आ रहा है। कमिटमेंट की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग विथ कमिटमेंट। शादी हो सकती है, कोर्ट मैरिज हो सकती है, कमिटमेंट मिल सकता है, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन, कैसे भी, मतलब। द क्वीन ऑफ रोजेस, आपका स्टेटस चेंज हो रहा है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। 2 कार्ड आ गए एक साथ, मैं नहीं लूँगी।
एनी अदर? जैसे किसी को घर की चाबी मिल रही है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए है, एकदम से मुझे आया मैसेज। आर्कएंजल रफाएल। एक तो हार्ट चक्रा में हीलिंग आ रही है, दूसरा ये 8 नंबर का कार्ड है। तो 8th हाउस जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। तो आपकी लाइफ में लव लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने जा रहा है, जो बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए, बहुत ही बेनिफिशियल। जिसका आप कब से इंतज़ार कर रहे हैं वो चीज़ आपको अब मिलने जा रही है। वन ऑफ स्क्रॉल्स। कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई पर्सन आ रहा है आपसे मिलने, आपको लेने। क्वीन ऑफ फोर्सेस, आप अपनी पावर में आ रहे हैं, बैलेंस आ रहा है लाइफ में। और यहाँ से है किंग ऑफ रोजेस, यहाँ से क्वीन ऑफ रोजेस और यहाँ से किंग ऑफ रोजेस। सो डेफिनेटली रिलेशनशिप वाइज बहुत ही अच्छी एनर्जी है। आई होप आपको दिख रहा था, राइट। एनीथिंग एल्स? ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है? आइडियलिक मेमोरीज, पीस एंड ट्रैंक्विलिटी। फर्स्ट हाउस, आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है। फर्स्ट हाउस जो है वो हमारी पर्सनालिटी होती है, हमारा परसोना होता है, हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस होती है। हो सकता है आप अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस में कोई चेंज करें, शक्ल में सुधार करें, कुछ और अपना हेयर स्टाइल चेंज करें या शक्ल में चेंज करें, बियर्ड रखने लग जाएं या किसी भी तरीके का कोई फ़िज़िकल अपीयरेंस में चेंज, बाल बड़े करें, बाल छोटे करें, या कुछ जिस टाइप का ड्रेसिंग सेंस है आपका उसको चेंज करें कुछ, या फिर अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करें। किसी तरीके का चेंज जो आपको सुकून देगा। केयर टेकर, 11th हाउस। तो हो सकता है कि आपको किसी की सेवा करनी पड़े। आपके घर में कोई बीमार हो सकता है, कुटुंब में, मतलब आपकी जो फैमिली है, रिलेटिव्स, कुटुंब जो आपका परिवार है, उसमें किसी की तबीयत खराब हो, उसकी आपको देख रेख करनी पड़े, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। बड़े भाई बहन, उनकी देख रेख, या फिर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में या कोई सोशल सर्कल में कोई बीमार हो, उसको आप देखने जाएं, ये पॉसिबिलिटी है। पावर, स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। हम्म
बहुत मंगल की ऊर्जा आ रही है। किसी की हेल्थ में सुधार आ रहा है। हो सकता है आप जिम वगैरह जॉइन करें फिटनेस के लिए, या फिर कुछ ऐसा करें जिससे कि आपकी हेल्थ में सुधार आने लग जाएगा। कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है मुझे। और यहाँ पे है डिसीट। इस एनर्जी से तो आप वॉक अवे कर रहे हैं। ओके। हम्म। इस एनर्जी से तो आप वॉक अवे कर रहे हैं। ठीक है। व्हाट वन कार्ड फ्रॉम हियर। किसी का अचानक हाथ या पैर मुड़ सकता है। परसिवियरेंस। पेशेंस का रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। अचानक से मोच आ सकती है, पैर स्लिप हो सकता है। क्रिएशन। ईश्वर के साथ कुछ को क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ नया क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो भी ईश्वर के साथ। जॉय। कुछ खुशियाँ जैसे ईश्वर आपको देने जा रहे हैं। आपके पास्ट के कर्मा जो हैं उनका रिवॉर्ड जैसे आपको मिलने जा रहा है। एंसेस्ट्रल कुछ आपको मिलने जा रहा है कुछ लोगों के लिए, फॉर सम, सबके लिए नहीं। रिन्यूअल। ये मुझे स्पिरिचुअल अवेकनिंग की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रहा है। परसेप्शन किसी का चेंज हो रहा है। यही दो कार्ड लूंगी मैं। डिवोशन एंड इम्पल्सिवनेस। फर्स्ट हाउस। मार्स। मैंने कहा था ना, यहाँ पर भी मुझे मंगल की ऊर्जा आ रही है। जल्दबाजी में कोई एक्शन ना लें, वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है। बाकी लक आपको फेवर करेगा, ये एनर्जी आ रही है। ट्रैवलिंग की अगेन एनर्जी आ रही है। डिवोशन। हम्म। आप अपने पार्टनर के लिए बहुत कमिटेड रहेंगे। या ऐसा पार्टनर आपको मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत कमिटेड रहेगा। सन एंड मून दोनों हैं यहाँ पर। सेवेंथ हाउस। और सैटर्न जो है वो सेवेंथ हाउस में उच्च के हो जाते हैं। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि सैटर्न कौन है? कर्म के देवता। तो कर्म जो आपने पिछले जन्म में करे हैं उसका जैसे आपको लव लाइफ से रिलेटेड कोई रिवॉर्ड मिलने जा रहा है। आपको कुछ ऐसा आपके साथ होगा घटित जो लव लाइफ में आपके लिए पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है, कुछ ऐसा। टैरो से देखते हैं। मालिक प्लीज़ गाइड करें। ये फुल मून क्या लेकर आ रहा है हम सब के लिए। थैंक यू। टेम्परेंस। आई होप आपको कार्ड दिख रहा है। विथ हैंगमैन। तो ये सिचुएशन चेंज हो रही है और लाइफ में बैलेंस आ रहा है। आप इस सिचुएशन से इस सिचुएशन में आ रहे हैं।
स्टक सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं और आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। इक्वल गिव एंड टेक। किंग ऑफ कप्स, वाओ, विथ क्वीन ऑफ कप्स, अमेजिंग। किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स, तो लव लाइफ से रिलेटेड तो बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। डिवाइन काउंटर पार्ट आ रहा है आपका। सेवन ऑफ कप्स विथ टू ऑफ सॉर्ड्स। ये जो भी कंफ्यूजन था वो कंफ्यूजन ख़त्म हो रहा है और कोई ऑफ़र आ रहा है, एक ऐसा ऑफ़र जो आपको सेटिस्फैक्शन देगा। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेटिस्फैक्शन देगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये कुछ लोगों के लिए पास्ट का लव है और यहाँ पर जो है ये न्यू लव है। यहाँ पर दोनों एनर्जीज हैं, पास्ट लव भी है, न्यू लव भी है। तो ये तो पास्ट लव है जो आपकी तरफ आ रहा है, और ये न्यू लव है। लवर्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, एम्परर। लवर्स ही लवर्स की एनर्जी आ रही है, तीनों लव के ही कार्ड्स आ गए। शो मी योर एनर्जी। मालिक, क्या ये न्यू लव है? ये तो न्यू लव है। मालिक, क्या ये ओल्ड लव है? रिकंसिलिएशन वाली कंडीशन है। ये रिकंसिलिएशन वाली कंडीशन है। मालिक, क्या ये भी न्यू लव है? ये भी न्यू लव है। ओके, फोर ऑफ swords, टू ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ wands। रिलेशनशिप में सुधार आ रहा है, किसी का ईगो जो है वो ख़त्म हो रहा है, रिलेशनशिप हील हो रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है पूरी वो रिलेशनशिप से रिलेटेड ही है ज़रा। ईगो डेथ है यहाँ पर। व्हाट एल्स? थ्री ऑफ कप्स विद जजमेंट। ईश्वर का न्याय होने जा रहा है रिलेटेड टू लव लाइफ। व्हाट एल्स? नाइट ऑफ wands,
विद 9 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। ये पूरी लव रीडिंग ही है, मतलब ये जो स्प्रेड है पूरा। एस ऑफ वैंड्स विद 9 ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू बिगनिंग जो आपको स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जा रही है। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है?9 ऑफ वैंड्स विद जस्टिस, जो आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा था वो पर्सन अब आपके लिए स्टैंड लेगा। ये एनर्जी है यहाँ पर। हम्म, ठीक है। सो ये तो पूरी ही लव रीडिंग हो गई, तो आपके लिए मेरे को अलग से लव रीडिंग भी नहीं करनी पड़ी, ये बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब देखते हैं ईश्वर और क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, फिर हम टाइम फ्रेम देखेंगे। पहले टाइम फ्रेम देख लें। चलिए टाइम फ्रेम देख लेते हैं पहले। एक यस और नो क्वेश्चन भी ले लेंगे आपके लिए। मालिक प्लीज़ गाइड करें, ये जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस फुल मून की, ये कितनी जल्दी हम तक पहुंच रही हैं। प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गिव मी 3 कार्ड्स। ये ब्लेसिंग्स कब तक हमारे पास पहुंच रही हैं, कितने दिनों में? पहला कार्ड आया है 3 डेज, 3 दिन। ठीक है, 3 दिन में पहुंच रही हैं। दूसरा 7 डेज, 7 दिन में पहुंच रही हैं। तीसरा 8 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 8 दिन। ठीक है, टाइम फ्रेम भी हो गया। क्वेश्चन अभी लेते हैं। मालिक इसमें से 3 कार्ड दे दीजिए जो हमें मिलने वाली हैं ब्लेसिंग्स कलेक्टिव्स के लिए। थैंक यू। जस्ट 3 कार्ड्स। बकेट फुल ऑफ मिल्क,
ब्लेसिंग्स फ्रॉम अ मदर फिगर, मैंने कहा था ना मुझे कोई फेमिनिन एनर्जी नज़र आई है, तो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी की ही ब्लेसिंग्स हैं। माँ लक्ष्मी हो सकती हैं, माँ गंगा हो सकती हैं, प्रोस्पेरिटी माँ सरस्वती हो सकती हैं। प्रोस्पेरिटी, गोल्स विल बी अकम्प्लिश्ड, सर्व काउज फॉर गुड फॉर्च्यून। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं किसी फेमिनिन एनर्जी से। व्हाट एल्स? इसको मैं इधर लगा देती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। मेरी कोशिश रहेगी, मैं प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आज लाइव आ सकूँ। मिस्टिकल पावर, मैंने कहा था ऑकल्ट में आपका बहुत झुकाव होगा। अथॉरिटी मिल सकती है और अपने जो भी आपने काम करा है उसका फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है, रिवॉर्ड, रिकग्निशन। स्वास्तिक, तो जैसे कोई शुभ या मांगलिक कार्य आपके घर में हो सकता है। ब्लैक मैजिक रिमूव होता हुआ नज़र आ रहा है। गुड फॉर्च्यून, ब्लेसिंग्स ऑफ माँ दुर्गा। अगेन फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन ही एनर्जी की मुझे ब्लेसिंग्स आ रही थी। चींटी आ गई यहाँ पर। ये मालिक का लेटेस्ट चालू हुआ है अभी। कुछ बताना चाहते हैं, बताइए मालिक, क्या आप कुछ बताना चाहते हैं? क्या आप कुछ बताना चाहते हैं? क्या आप कुछ बताना चाहते हैं? ये देखो, शो मी द एनर्जी ऑफ दिस डेक। क्या बताना चाहते हैं मालिक आप, प्लीज़ बताएं। कोई हायर लर्निंग की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। किसी का प्रमोशन हो सकता है, ग्रोथ एंड प्रमोशन नज़र आ रहा है। कोई ऑकल्ट में जा सकता है, किसी को गुरु मिल सकता है, किसी को दीक्षा मिल सकती है, गुरु दीक्षा। पावर, पोजीशन, अथॉरिटी नज़र आ रही है। किसी को मेंटोर मिल सकता है। रिसर्च के लिए अगर आप कोई गाइड ढूंढ रहे थे तो आपको गाइड मिल जाएगा। ये एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए शादी के लिए प्रपोजल आ रहा है। मालिक, क्या यही एनर्जी है? थैंक यू। व्हाट एल्स? स्टक सिचुएशन में जो भी लोग हैं उनका समापन हो रहा है। स्टक सिचुएशन ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ से और एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में होने जा रहा है। व्हाट एल्स?
जिस चीज़ के लिए बहुत लंबे समय से वेट कर रहे हो, जिसके लिए स्ट्रेस में हो, एंग्जाइटी में हो, वो अचानक से आपकी तरफ आती हुई चीज़, वो पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आ रहा है, जिसकी वजह से आप बहुत डिलेमा में हो, कन्फ्यूजन की एनर्जी है, वो सिचुएशन बैलेंस हो रही है। अब ये क्या चीज़ है? हैप्पीनेस विद फैमिली, रिकन्सिलिएशन है, रिकन्साइल हो रहे हैं। व्हाट एल्स? मनी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, फाइनेंशियल क्रंच जो था वो सॉल्व हो रहा है। कोई स्टेबल पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपकी मनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा या करेगी। मुझे करेगा की एनर्जी आ रही है। किंग ऑफ कप्स, ये पर्सन जो है आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएगा। अम, ये पास्ट का पर्सन भी हो सकता है जो न्यू अवतार में आपके पास आ रहा है। एक्स हो सकता है आपका। इक्वल गिव एंड टेक इसने पहले नहीं करा था बट अब करेगा, जिसके साथ आप नया रिश्ता शुरू करोगे वापस। लव लाइफ के लिए तो मेजर ब्लेसिंग्स। कुछ लोगों के लिए तो मैसेज ये आ रहा है कि कर्मा विल बी रिवॉर्डेड। जो भी ऑब्स्टिकल्स थे वो दूर हो रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि कुछ लोगों की जो हेल्थ डिटियोरेट हो गई थी, उनको मुक्ति मिलने वाली है। उनका टाइम स्पैन ख़त्म हो गया है, तो अब उन्हें मुक्ति दी जा रही है। कुछ लोगों के लिए उनकी हेल्थ में सुधार आ रहा है। क्या कोई और भी बात है मालिक इसमें? तो ये एनर्जी है। और भी कुछ है मालिक? थैंक यू। तो ये मालिक की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस थे, जो वो भी मैंने कन्वे कर दिए। चलिए अब देखते हैं यहाँ से। गाइडेंस। ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट। तो आप इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं। कोई सच्चाई आपके सामने आ रही है जो आपकी आंखें खोल देगी, जो आपको रियलिटी से रूबरू करवाएगी। इल्यूजन से बाहर आ रहे हैं, किसी तरीके का कंफ्यूजन था उससे बाहर आ रहे हैं। ये एनर्जी है यहाँ पर। स्वैन स्पिरिट, माँ सरस्वती की एनर्जी आ रही है मुझे इससे।
कोई अपने पैशन से रिलेटेड कुछ काम कर सकता है। टाइम फॉर अ डीप डाइव। तो ईश्वर में गोता लगा लो, डुबकी लगाओ, गहरी डुबकी, ताकि कुछ अच्छा मिल जाए। ईश्वर चाहते हैं कि आप उनसे जुड़ें, तो इनसे कनेक्ट करने के लिए आपको डीपली डाइव करना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी में। ये मैसेज है ईश्वर की तरफ से। एंड फाइनल मैसेजेस, फिर हम क्वेश्चन भी देखेंगे। फाइनल मैसेजेस फॉर कलेक्टिव्स। क्लेंजिंग की बहुत ज़रूरत है, बहुत सारे लोगों को प्योरिफिकेशन कराने की बहुत ज़रूरत है। अपने आप को वाटर बाथ, सॉल्ट वाटर बाथ वगैरह लीजिए, सेज वगैरह है, या धूप से क्लेंजिंग करिए, धूप बत्ती से डेली जलाइए। वेलिएंट करेज, कोई जैसे जीत कर वापस आ रहा है, ऐसी एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे कोई जीत कर वापस आ रहा है, अपने किले में वापस लौट रहा है। कुछ सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है, किसी पर्टिकुलर एंडेवर में आपको सक्सेस मिलने जा रही है। ये लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकता है, क्योंकि सारी एनर्जी यहाँ पर लव लाइफ से रिलेटेड ही आई है, इसलिए मैंने बोला। डिस्टेंट थंडर, तो किसी तरीके का एक तूफान ज़रूर आएगा, बट उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको शेल्टर दिया जा रहा है। टेकिंग शेल्टर, डिस्टेंट थंडर के बाद जस्ट ये आया है, टेकिंग शेल्टर। तो आपको ईश्वर की शरण में जाना है। अगर आपको हल्का सा भी थंडर स्टॉर्म महसूस हो, ये उन लोगों के लिए होगा जो स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर पाए हैं। तो उनके लिए ये मैसेज है कि ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस की ज़रूरत है आपको। ईश्वर की शरण में चले जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा कि आपको क्या करना है। ये मैसेज है यहाँ पर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आज मैं ऐसे रख रही हूँ, यहाँ पर नो है, यहाँ नो है, यहाँ भी नो है, यहाँ यस है और यहाँ भी यस है। तो ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन पॉजिटिवली फ्रेम करना है। मैं इसको थोड़ा यूँ कर लेती हूँ। पॉजिटिवली फ्रेम करिएगा क्वेश्चन, जिससे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कई बार बता चुकी हूँ, सपोजिंग आपको किसी पर्टिकुलर एक्स पर्सन से शादी करनी है। क्या मेरी शादी एक्स पर्सन के साथ, मनोज है फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम, क्या मेरी शादी मनोज के साथ 2025 में हो जाएगी? बस इतना ही पूछना है। हो जाएगी के बाद या नहीं मत लगा दीजिएगा। हो जाएगी कि नहीं ये मत बोलिएगा। क्या मैं यूपीएससी एग्ज़ाम के मेंस 2025 में क्लियर कर लूँगा? बस इतना ही। समझ आ गया? आप अपना क्वेश्चन दिमाग में सोचिए, मैं मालिक से आंसर लेती हूँ। मालिक, जो भी कलेक्टिव्स हैं उनके लिए मुझे 2 क्वेश्चन की एनर्जी आ रही है, तो हम 2 बार क्वेश्चन पूछेंगे मालिक से, और जो भी आंसर आएगा वो मैं आपको बताऊंगी। मालिक प्लीज़ गाइड करें। जो भी सवाल हैं उसका क्या जवाब है जो मेरे कलेक्टिव्स पूछ रहे हैं।
पहला आंसर यस है। सेकंड क्वेश्चन। दूसरे का आंसर भी यस है। ठीक है। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। फुल मून ब्लेसिंग्स जो आपको मिलने जा रही हैं बहुत ही जल्द। टाइम फ्रेम भी हमने देख लिया है। कोशिश करूँगी मैं आज लाइव आने की, तो प्रिपेयर्ड रहिएगा और कमेंट सेक्शन में जो रूल्स हैं उनको फॉलो करिएगा। मुझे ये मत कहिएगा कि आप नहीं आ रही थी तो हमने रीडिंग नहीं देखी, एक्स वाई ज़ी जो भी आप लोगों के बहाने होते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा, क्योंकि मेरी बहुत तबीयत ख़राब है। फिर भी मैं किसी तरह कोशिश कर रही हूँ कि मैं 1-2 दिन छोड़कर आप लोगों के लिए रीडिंग ला सकूँ या कभी लाइव आ सकूँ। तो मैं प्रॉमिस नहीं कर रही, पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। ठीक है। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।